नमस्कार, मैं हेमंत दास आप लोग के सामने और एक नया टॉपिक, नया वीडियो के साथ मेरा चैनल लैब ज्ञान में आप सभी को स्वागत है। जो मेरा चैनल में आज नया आया है तो वो लोग से मेरा गुजारिश है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेबोरेटरी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मेडिकल लैब टेक्नीशियंस के लिए वो आप देख सकते हैं। यहाँ में मेरा इस चैनल में बहुत सारा वीडियो है जो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए बहुत ज़रूरी है, डे टू डे वर्क के लिए ज़रूरी है। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है जिल नील्सन स्टेन, मतलब शॉर्ट फॉर्म में जेड स्टेन। आज हम बात करेंगे जेड स्टेन के ऊपर। जो जेड स्टेन के ऊपर क्या बात करेंगे तो प्रिंसिपल क्या है, प्रोसीड्यूर क्या है एंड इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके ऊपर ही हम लोग, इस टॉपिक के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मेरा चैनल में आज आप लोग नया जुड़े हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए और आगे ही ऐसा वीडियो आपको लैब रिलेटेड वीडियो बहुत सारे देखने के लिए मिलेगा। तो आज का टॉपिक हम जैसे बोलो जेल नील्सन स्टेन, उसका इंट्रोडक्शन में किया है उसके ऊपर में हम लोग बात करते हैं। जेल नील्सन स्टेन के स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक यूज टू डिटेक्ट एसिड फर्स्ट बेसिलाई। एसिड फर्स्ट बेसिलाई क्या है? AFB। तो जेल नील्सन स्टेन AFB को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद जेल नील्सन स्टेन नाम क्यों हुआ, मतलब हेंस्टेंस जिल और फेडरिक नील्सन के नाम से जेल नील्सन स्टेन जाना जाता है। कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके लिए माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये ट्यूबरकुलोसिस किया जाता है। उसके साथ साथ पर्पस ऑफ जेड स्टेन का पर्पस क्या है? टू आइडेंटिफाई एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म इन क्लिनिकल स्पेसिमेंट्स यूज्ड इन डायग्नोस्टिक्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, TB, लेप्रोसी एंड अदर AFB रिलेटेड इन्फेक्शंस में जेड स्टेन किया जाता है। तो ये हम लोग को पता चल गया। उसके बाद प्रिंसिपल क्या है, जेड स्टेन का प्रिंसिपल क्या है? एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैव माइकोलिक एसिड इन देयर सेल वॉल्स। एसिड फास्ट बैक्टीरिया का क्या होता है? माइकोलिक एसिड होता है इसका सेल वॉल्स में। कार्बन फोसिन पेनिट्रेट्स द वैक्सी लेयर व्हेन हीटेड। कार्बन फोसिन जब हीट किया जाता है तो उसका वैक्सी लेयर को पेनिट्रेट करता है। और एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म रिटेन रेड कलर इवन आफ्टर डिकलराइजेशन विथ एसिड अल्कोहल, मतलब एसिड अल्कोहल से डिकलराइज करने के बाद भी ये अगर एसिड फास्ट बेसिल ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या करता है, आपको डिकलराइजेशन रेड कलर ही नहीं रहता है। तो ये जो प्रिंसिपल है जेड स्टेन का प्रिंसिपल पता चल गया। तो रिएजेंट्स क्या क्या चाहिए हम लोग को? रिएजेंट्स भी ज़रूरी होता है। तो रिएजेंट्स क्या क्या चाहिए? कार्बन फोसिन प्राइमरी स्टेन, उसके बाद एसिड फास्ट डिकलराइजर, AFB के लिए कार्बन फोसिन 2 प्राइमरी स्टेन है, एसिड अल्कोहल डिकलराइजर और काउंटर स्टेन मिथिलीन ब्लू। प्राइमरी स्टेन, डिकलराइजर और काउंटर स्टेन, ये क्या क्या है? कार्बन फोसिन, एसिड अल्कोहल और मिथिलीन ब्लू, ये 3 आपको चाहिए स्टेनिंग के दौरान। उसके साथ साथ प्रोसीड्यूर हम लोग कैसे करेंगे? तो पहले तो हम लोग एक स्लाइड प्रिपेयर करेंगे और उसको हीट फिक्स करेंगे। करने के बाद स्टेन विथ कार्बन फोसिन वाइल हीटिंग, जो कार्बन फोसिन को साथ हम लोग स्टेन करेंगे हीट करके 3 to 5 मिनट्स। मतलब हम कार्बन फोसिन हीट करके भी हम स्लाइड में डाल सकते हैं और स्लाइड में डाल के भी हीट कर सकता है 3 to 5 मिनट्स। आफ्टर 3 to 5 मिनट्स रिंस विथ वाटर, हम लोग वाटर के साथ रिंस करेंगे और डिकलराइज विथ एसिड अल्कोहल 1 से 3 मिनट तक हम लोग क्या करेंगे? एसिड अल्कोहल से डिकलराइज करेंगे। डिकलराइज करने के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रिंस एंड काउंटर स्टेन विथ मिथिलीन ब्लू। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसको वॉश डिकलराइज होने के बाद रिंस करके हम लोग काउंटर स्टेन मिथिलीन ब्लू डाल देंगे। और ये सब होने के बाद मिथिलीन ब्लू डालने के बाद तो हम लोग क्या करेंगे? एयर ड्राई करेंगे और इसको कहाँ देखेंगे? ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव्स में, माइक्रोस्कोप में हम लोग देखने शुरू देखेंगे उसको, फील्ड को देखेंगे कैसा है, क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, कैसे कलर डेवलप होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, देखेंगे माइक्रोस्कोप में। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम लोग बात करता है एप्लीकेशन इन डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोसिस एप्लीकेशन इन डायग्नोसिस, कौन सा डायग्नोसिस के यूज़ होता है? जैसे पाल्मोनरी TB, कौन सा सैंपल लगेगा? स्पूटम सैंपल। एक्स्ट्रा पाल्मोनरी TB, उसमें क्या होगा? CSF, फ्लूरेट फोल्ड, ये सब रहेगा। लेप्रोसी डायग्नोस्टिक्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। स्क्रीनिंग इन मास TB कंट्रोल प्रोग्राम्स, और बहुत मास मतलब बहुत जगह ही में जाके उसको स्क्रीनिंग करने के लिए ये यूज़ किया जाता है और अपनी डायग्नोसिस में ये AFB स्लाइड देखा जाता है। उसके साथ साथ इंटरप्रिटेशन, हम लोग स्लाइड स्टेन कर लिया, स्टेन करने के बाद इंटरप्रिटेशन कैसे होगा?
एसिड फेस बेसिलाई रेड और पिंक और रॉड शेप। एसिड फेस AFB रहेगा तो उसका रेड और पिंक कलर का रॉड शेप्ड होगा। तो हम नीचे हम फिर से देखेंगे, बैकग्राउंड ब्लू रहेगा स्टेन बाय मिथिलीन ब्लू, और उसका जो बैकग्राउंड है ब्लू रहेगा स्टेन विथ मिथिलीन ब्लू। देखिए आप ये इमेज में देखिए, बैकग्राउंड ब्लू है और रॉड शेप रेड डॉट है और रेड और पिंक डॉट है। रेड रॉड शेप इमेज में आप क्या दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, बैक साइड में आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर स्टेन है, बैक साइड में मिथिलीन ब्लू से किया हुआ है, और एक स्लाइड है इसमें भी देखिए ये रॉड शेप है, सिंगल रॉड शेप आपको इसमें दिखाई देगा। अगर आपको स्लाइड में स्टेन करने के बाद ये रॉड शेप रेड कलर में दिखी और पिंक कलर में दिखाई दे रहा है तो आपको पता चल जाएगा इस ये पेशेंट का ये स्पेसिमेन का AFB पॉजिटिव है। तो इंटरप्रिटेशन ये है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इंपॉर्टेंस क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ये मतलब फटाफट हो जाता है और बहुत सस्ता है। एसेंशियल फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ TB, अब जल्दी कैच करने के लिए ये एसेंशियल है TB को कैच करने के लिए। हेल्प्स रिड्यूस TB ट्रांसमिशन। उसके बाद सपोर्ट ट्रीटमेंट डिसीजंस इन रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स, मतलब जहाँ में कम सुविधा है उसमें भी इसको सपोर्ट करता है, इसको देखने से जल्दी हो जाता है, तो लिमिटेड सेटिंग्स में ट्रीटमेंट का डिसीजन लेने में आसानी हो जाता है क्लिनिशियंस के लिए। उसके साथ लिमिटेशंस, इसका लिमिटेशंस क्या है, लेस सेंसिटिव देन कल्चर और PCR और कल्चर से लेस सेंसिटिव है। कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन TB एंड नॉन TB AFB, ये आपका TB एक्टिव TB और नॉन TB को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। उसके साथ रिक्वायर्स गुड टेक्निक एंड स्टेन क्राफ्ट, इसको देखने के लिए एक आपका गुड ट्रेन स्टाफ होना चाहिए, तो अच्छा स्टाफ होना पड़ेगा जिसको स्लाइड देखना आता है। उसके साथ कंक्लूजन क्या है, Zydenstein इज ए वाइटल डायग्नोस्टिक टूल इन माइक्रोबायोलॉजी। Zydenstein वाइटल डायग्नोस्टिक्स टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक माइक्रोबायोलॉजी लैब में Zydenstein का होता ही है, प्लेस ए क्रूशियल रोल इन TB कंट्रोल। TB कंट्रोल में क्रूशियल रोल प्ले करता है, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें, तो स्लाइड में देख के फटाफट उसको पता कर सकता है, इसलिए प्लेस ए क्रूशियल रोल इन TB कंट्रोल स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। डिस्पाइट लिमिटेशंस इट रिमेन्स वाइडली यूज्ड टू सिंप्लिसिटी द स्पीड, इसका लिमिटेशंस को छोड़ के ये वाइडली बहुत सब जगह में यूज़ होता है उसको, ड्यू टू सिंप्लिसिटी एंड स्पीड, मतलब इसका सिंपल है करने में और इसका फटाफट हो जाता है इसलिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आगे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।